हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली, परिवार की विशेषताएं। इससे पिछली क्लास में हमने परिवार के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम देखेंगे कि परिवार जो संस्था है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो परिवार की विशेषताओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सामान्य विशेषताएं और विशिष्ट विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवार की सामान्य विशेषताएं। तो मैकाइवर तथा पेज ने परिवार की कुछ सामान्य विशेषताएं बताई है और ये जो विशेषताएं हैं, ये सामान्य विशेषताएं सभी समाजों में और सभी स्थानों में पाए जाने वाले जो परिवार है उनमें देखने को मिलती है। तो सबसे सामान्य विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है वो है विवाह संबंध, मैटिंग रिलेशनशिप। विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है और विवाह द्वारा ही स्त्री और पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है और जिसके परिणाम स्वरूप संतानें जन्म लेती हैं और माता पिता और संतान मिलकर ही एक परिवार का निर्माण करते हैं और विवाह संबंध आजीवन बना रहता है। लेकिन दोनों में से किसी पक्ष के मर जाने पर या तलाक देने पर ये जो संबंध है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है परिवार की सामान्य विशेषताओं में वो है विवाह का एक स्वरूप, ए फॉर्म ऑफ मैरिज। तो दो विषम लिंगियों को यौन संबंधों की स्थापना करने और उन्हें स्थायी बनाए रखने की समाज के द्वारा स्वीकृत संस्थात्मक व्यवस्था ही विवाह है और इस विवाह के कई रूप समाज में प्रचलित है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। और एक समय में एक स्त्री और एक पुरुष का जो वैवाहिक संबंध एक विवाह कहलाता है, मोनोगेमी। और वर्तमान में लगभग सभी समाजों में और कुछ जनजातियों में यह विवाह मोनोगेमी प्रचलित है। और जब एक समय में एक पुरुष कि एक से अधिक पत्नियां हों या एक से अधिक स्त्रियों से वे विवाह करें तो उसे बहुपत्नी प्रथा भी प्रथा कहते हैं। इस प्रकार की प्रथा कुछ जनजातियों में जैसे कि गोंड, बैगा आदि जनजातियों में देखने को मिलती है। और एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे बहुपति विवाह कहते हैं। और भारत में टोडा और खस राजपूतों में ये विवाह प्रथा प्रचलित है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कों का एक समूह लड़कियों के एक समूह से विवाह करता है और इसे समूह विवाह कहा जाता है। और कुछ समय पूर्व नागाओं और ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में जो समूह विवाह की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। तो इस प्रकार विवाह के कई स्वरूप समाज में पाए जाते हैं, कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है सामान्य विशेषताओं में वो है वंश नाम की एक व्यवस्था। तो सभी ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो सभी परिवारों के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई न कोई आधार समाज में होता है और उसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं और इसे हम उपनाम या वंश नाम या सरनेम कहते हैं। जैसे कि पितृवंशीय परिवारों में यह नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है, जबकि मातृवंशीय परिवारों में यह नाम माता के वंश के आधार पर होता है। और भारत में हिंदुओं और जो विभिन्न जनजातियां हैं, भील, मीणा, संथाल हो और अनेक जनजातियों में जो नामकरण पितृवंशीय आधार पर होता है, जबकि जो मातृवंशीय जनजातियां हैं जिसमें खासी, गारो, नायर आदि जनजातियों में ये जो वंश नाम है जो माता से पुत्री की ओर चलता है। नेक्स्ट विशेषता है आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने और उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था सभी प्रकार के परिवारों में देखने को मिलती है और अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही सदस्यों का भरण पोषण होता है। नेक्स्ट विशेषता है सामान्य निवास, यानी कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए निवास की कोई न कोई व्यवस्था होती है और विवाह के बाद पति पत्नी, पति के पिता
के यहाँ रहते हैं तो उसे पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। और कुछ जनजातियों को छोड़कर अधिकांश में यही व्यवस्था देखने को मिलती है। और विवाह के बाद पति जब पत्नी के घर आकर रहता है तो उसे मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। और यह व्यवस्था जो मातृ वंशीय जनजातियाँ उनमें देखने को मिलती है, जिनमें नायर, खासी और गारो जनजातियाँ प्रमुख हैं। लेकिन जब विवाह के बाद नव विवाहित दंपति मातृपक्ष और पितृपक्ष किसी के साथ भी नहीं रहता बल्कि अपना एक अलग निवास स्थान बनाकर रहते हैं तो उसे नव स्थानीय परिवार कहते हैं। तो इस प्रकार परिवार की ये सामान्य विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं परिवार की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मैकाइवर पेज ने परिवार की कुछ ऐसी विशेषताएं भी बताई हैं जो कि सभी जगह देखने को नहीं मिलती या जो अन्य समितियों में देखने को नहीं मिलती। ये जो विशेषताएं हैं वो उनमें प्रमुख है। सबसे पहले है सार्वभौमिकता, यानी कि परिवार की जो उपस्थिति है वो सार्वभौमिक है और कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन हो, ग्रामीण हो, नगरीय हो, जनजातीय समाज हो, सभी समाजों में परिवार देखने को मिलता है। और प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य अवश्य ही होता है। और सामाजिक विकास के सभी स्तरों पर परिवार देखने को मिलते हैं। और कई यहाँ तक कि कई पशुओं में भी परिवार पाए जाते हैं। यानी कि परिवार की जो है सार्वभौमिकता की जो विशेषता है परिवार संस्था में पाई जाती है। यानी कि सभी समाजों में परिवार का कोई ना कोई रूप अवश्य ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है भावात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। परिवार के सदस्य भावात्मक बंधनों से बंधे रहते हैं और माता पिता एवं बच्चों के बीच त्याग और प्रेम की भावना पाई जाती है। पति पत्नी के बीच घनिष्ठ प्रेम होता है। और परिवार में जो अन्य भावात्मक विशेषताएं हैं जैसे कि प्रेम, सहयोग, त्याग, दया, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान रहती हैं जो कि पारिवारिक संगठन को दृढ़ बनाती है, उसे मजबूत करती है। नेक्स्ट विशेषता है रचनात्मक प्रभाव, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। यानी मनुष्य जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम परिवार के संपर्क में ही आता है और परिवार के सदस्यों का तो शिशु होता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बालक के मनोवृत्ति, आदतों, व्यवहार आदि पर ही परिवार की गहरी छाप देखने को मिलती है। इसीलिए ही चार्ल्स कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका या नर्सरी कहा है। और समय और महत्व की दृष्टि से भी परिवार का जो स्थान है वो अन्य समितियों की तुलना में बहुत अधिक है। और क्योंकि परिवार को शिशु की प्रथम पाठशाला कहा जाता है और बच्चे का जो शिक्षण है सर्वप्रथम परिवार में ही होता है और जो अन्य शिक्षण संस्थाएं हैं उनके संपर्क में वह परिवार के बाद आता है। तो इस प्रकार बालक पर परिवार का बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सीमित आकार। अन्य जो समाज में समूह हैं, बहुत बड़े बड़े जो समूह हैं, उन्हीं की तरह परिवार की जो सदस्य संख्या है वो अधिक नहीं है, क्योंकि अनेक जो समूह हैं उनमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है और परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती। इसका जो कारण है वो प्राणी शास्त्रीय कारण है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होती जाती है और नई पीढ़ी के आने पर भी सदस्यों की जो संख्या है वो एक निश्चित सीमा तक ही एक परिवार में बनी रहती है। सदस्यों के विभाजन के कारण भी परिवार का जो आकार है वो छोटा बना रहता है और कभी कभी परिवार में जन्म लेने के अतिरिक्त जो गोद लेने से भी इसकी जो सदस्यता है वो प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो विशेषता है परिवार की वो है
सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। परिवार की समाज की संरचना में एक केंद्रीय स्थिति है और समाज का जो निर्माण भी परिवार रूपी जो इकाइयाँ हैं उनके मिलने से होता है। और समुदाय है उनको परिवारों का योग माना जाता है। और आदिम समाजों में कई ऐसे संगठन हैं जैसे कि गोत्र है, भातृदल है, वंश है आदि की, जिनकी सदस्यता परिवार के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट जो विशेषता है उनमें है सदस्यों का उत्तरदायित्व, यानी कि प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व या कर्तव्य निभाने की अपेक्षा रखता है। जैसे कि संकट के समय व्यक्ति अपने समाज और देश के लिए त्याग और बलिदान करता है, परंतु परिवार के लिए वह सदैव ही कुछ न कुछ करता रहता है और परिवार के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाता है। और सदस्य सदैव एक दूसरे के हित और सुख सुविधा की बात सोचते हैं और सदस्यों की इस भावना के कारण ही परिवार का जो संगठन है वो स्थायी बना रहता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सामाजिक नियंत्रण, यानी परिवार पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है और अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं, रूढ़ियाँ हैं जो परिवार को बनाए रखने और उस पर नियंत्रण रखने में योगदान करती है। कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से न तो विवाह कर सकता है और न ही परिवार का निर्माण कर सकता है और उसे इसके लिए जो सामाजिक नियम है, कानून है, उनका पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट विशेषता है परिवार के स्थायी और अस्थायी प्रकृति, यानी कि परिवार एक समिति के रूप में परिवार स्थायी है और अस्थायी भी है और सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता समाप्त हो सकती है। लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार सदैव बना रहता है और संस्था के रूप में परिवार के जो नियम है, कार्य प्रणाली है, वो उसके अंतर्गत आते हैं जो कि परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। और इसीलिए ही प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक परिवार किसी न किसी रूप में समाज में बना हुआ है और क्योंकि परिवार के द्वारा बहुत अधिक जो कार्य हैं, प्रकार्य हैं वो किए जाते हैं और परिवार जो संस्था है, समिति है, वो निरंतर समाज में बनी हुई है।